हेलो कोडर्स, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका जावास्क्रिप्ट के एक और वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हमारी प्रोग्रामिंग को ईजी बनाते हैं, जो कि हम लोग आगे के अपने एक्सरसाइज में देखेंगे कि ये कैसे हमारी प्रोग्रामिंग को ईजी बनाते हैं। अगर हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि एक सर्टेन टास्क परफॉर्म करता है और हमें उसका आउटपुट देता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक फंक्शन लिखा हुआ है जो कि दो नंबर्स को जोड़ने का काम करता है, और ये दो नंबर्स को इनपुट लेगा और उन्हें जोड़ेगा और उनका एक आउटपुट हमें रिटर्न करेगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ एक फंक्शन लिया माई फंक्शन के नाम का, और उसमें हमने दो नंबर पास किया हुआ है जो कि वो उसका एडिशन करके हमें उसका आउटपुट देगा। अगर हमने यहाँ पे 2 और 4 पास किया है तो उसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो चलिए अब इसको हम लोग कोडिंग के माध्यम से समझते हैं कि इस फंक्शन को लिखते कैसे हैं और इनके यूज क्या क्या हो सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे 100 का 20%। सो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉन्स्ट परसेंटेज 20 इज इक्वल टू 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। सो अगर ये फार्मूला हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे हमें 100 का 20% मिल जाएगा। और अगर इसे हम प्रिंट कराना चाहें, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिख देते हैं 20% ऑफ 100 इज, और इसको हम लोग प्रिंट करवा देते हैं कैसे, परसेंटेज 20। अगर इसको हम लोग यहाँ पे सेव करें तो इसका आउटपुट हम लोग देख सकते हैं कि 20% ऑफ 100 इज 20। ओके, अब चलिए दूसरा एक हम लोग लिखते हैं कि अब 100 का ही हमें 30% निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को फिर से सेम फार्मूला लिखना पड़ेगा, कॉन्स्ट परसेंटेज 30 इक्वल टू 100 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100। और अगर हमें फिर से यही सारी चीज़ें पूरी लिखनी है तो हम इसको कॉपी करके पेस्ट यहाँ कर सकते हैं, और इसको यहाँ पे 30 एंड इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें। तो अब हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 का परसेंटेज 20 दिखा रहा है एंड 30 का परसेंटेज 30 हमें 30 दिखा रहा है यहाँ पे। सो अगर हम लोग गाइस यहाँ पे देखें तो हमें एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें हर एक बार ये जो परसेंटेज का फॉर्मूला है इसी को बार बार कॉपी करके पेस्ट करना पड़ रहा है। और जो यहाँ पे हम लोग कंसोल करवा रहे हैं इसमें भी हमें सेम चीज़ इसको बार बार रिपीट करनी पड़ रही है। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस दिया गया है कि किसी भी रिपीटेटिव काम को हम लोग क्या कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एक जगह लिख सकते हैं और उसके बाद फिर उस पर्टिकुलर फंक्शंस को हम लोग कॉल करके उसका आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग कैसे करेंगे वो देख लेते हैं इसके नीचे। तो फंक्शन लिखने का सिंटैक्स अगर हम लोग बात करें तो फंक्शन लिखने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला होता है हमारा फंक्शन का कीवर्ड जो कि हमारा फंक्शन है, और दूसरा है फंक्शन का नाम। अब फंक्शन का नाम हम लोग यहाँ पे लिख दें, जैसे कि हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है परसेंटेज, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कैलकुलेट परसेंटेज। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पैरेंथेसिस, और उसके अंदर हम लोग पास करते हैं यहाँ पे अपना पैरामीटर्स, वैल्यू 1 वैल्यू 2, ये हम लोग देखेंगे अभी बाद में। उसके बाद लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अपना फंक्शन बॉडी। इसलिए इस चीज को हम लोग कहते हैं फंक्शन डिफिनीशन। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लिखा फंक्शन का नेम, फंक्शन कीवर्ड, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे अपना कोड जो कि हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है परसेंटेज को। अगर इस चीज को हम लोग यहाँ पे करें तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अब सेम चीज को हम यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं इसी चीज को। सो यहाँ पे वैल्यू 1 पे हम लोग क्या पास करेंगे कि जितना परसेंटेज हमें निकालना है और जिस वैल्यू का हमें जितना परसेंटेज निकालना है, यहाँ पे वो चीज हम लोग यहाँ लिख देंगे। और ये जो परसेंटेज 30 है हमारा, इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, कंसोल कर देते हैं। यहाँ पे इसको हम पेस्ट करते हैं।
अब चलिए ये देख लिया हमने एक फंक्शन बनाया है कैलकुलेट परसेंटेज का। सो अभी तक हम लोग सेम काम को करने के लिए बार बार अपने कोड को कॉपी पेस्ट कर रहे थे, बट यहाँ पे हमने क्या किया है, फंक्शन डिफाइन कर लिया है और इस फंक्शन को यूज करके हम लोग देखेंगे कि हम अपने इस टास्क को कैसे और ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और कैसे आसानी से कर सकते हैं। और अगर हमें कोई बाद में कुछ चेंज करना हुआ तो वो भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं और वो चीज़ हमें हर एक जगह ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी। चलिए इस कैलकुलेट परसेंटेज के फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं, क्योंकि किसी भी फंक्शन का आउटपुट हमें तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि उस फंक्शन को हम लोग कॉल नहीं करेंगे। सो इसमें दो चीजें होती हैं। पहला होता है हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन, जो कि हमने यहाँ पे किया हुआ है, और दूसरा हमारा होता है कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। सो फंक्शन में हमारे दो पार्ट होते हैं। पहला है डिक्लेरेशन, जो कि हमने यहाँ पे किया हुआ है, और दूसरा होता है कॉलिंग, क्योंकि जब तक हम लोग कॉल नहीं करेंगे फंक्शन को तब तक हमें उसका आउटपुट नहीं दिखाई देगा। और अगर हम यहाँ पे इसको सेव करें और यहाँ पे हम अपने यहाँ पे कंसोल में देखें तो हमें इस फंक्शन का कोई भी आउटपुट या फिर इसका कोई इफेक्ट हमें हमारे कोड पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तक हमने इसको कॉल नहीं किया हुआ है। तो चलिए अब इस फंक्शन को हम लोग कॉल करके देखते हैं और इसका आउटपुट कैसे आता है। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए फंक्शन का नेम देते हैं और उसके अंदर हमें यहाँ से पास करना पड़ेगा, क्या पास करना पड़ेगा, आर्गुमेंट्स। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जहाँ पे हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं वहां पे जो वैल्यू हम रिसीव कर रहे हैं उसे हम लोग पैरामीटर्स कहते हैं। सो इसमें हमारे पास दो पैरामीटर हैं, वैल्यू 1 वैल्यू 2। और यहाँ पे जो हम फंक्शन जहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पे जो वैल्यूज हम लोग पास करेंगे उसे हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं। तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हम लोग क्या पास करेंगे, यहाँ पे आर्गुमेंट 1 हम लोग पास करते हैं 30 और आर्गुमेंट 2 हमारा क्या है 100, जो कि है 100 का कितना परसेंटेज हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे। अगर हम लोग इसको सेव करें यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 30% ऑफ 100 इज 30, जो कि हमें इस फंक्शन से प्रिंट होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो सेम चीज को हमने पहले यहाँ पे किया हुआ था, जहाँ की हमने इसको एक लाइन में लिखा हुआ था और उसके बाद फिर हमने इसको यहाँ पे प्रिंट कराया हुआ था विदाउट फंक्शन। अब चलिए अगर हम इसी चीज को एक बार और कॉपी करके पेस्ट करते हैं अपने फंक्शन को, और अब हम क्या करते हैं कि 20 निकालते हैं 100 का। तो अगर अब यहाँ पे सेव करें हम तो 20% ऑफ 100 इज 20। सो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा काम कितना आसान हो गया है कि हम अब जितनी बार चाहें उतनी बार हम किसी भी चीज का परसेंटेज निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंटेज निकालने का एक फंक्शन लिख लिया हुआ है। बाकी अगर हम इसके पहले बात करें तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ देखें तो अगर हमें परसेंटेज निकालना होता था तो हमें इस चीज को बार बार कॉपी करके पेस्ट करना पड़ता था और फिर उसमें जा करके अलग अलग चेंजेस करने पड़ते थे। बट यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली इस फंक्शन को फिर से कॉल करना है और यहाँ पे हम लोग 40 का भी परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 40% ऑफ 100 इज 40। तो फंक्शन इस तरीके से हमारे काम को आसान बनाता है। और अभी तक हम लोगों ने बात कर ली है कि फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, मतलब सिंटेक्स ऑफ द फंक्शन। और फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद हमें उसे कॉल भी करना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम उसे कॉल नहीं करेंगे हमें उसका आउटपुट नहीं दिखाई देगा। और तीसरी चीज हम लोगों ने क्या जानी कि जब हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो वहां पे जो चीजें हैं, जो वैल्यूज हम रिसीव करते हैं उन्हें हम लोग पैरामीटर्स कहते हैं, और जहां पे फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं वहां से जो वैल्यूज हम लोग सेंड करते हैं उसे हम लोग आर्गुमेंट्स कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं हम लोग कि फंक्शन से वैल्यू रिटर्न कैसे लेते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि हमने अपने फंक्शन में वैल्यू पास की और उसका हमने प्रिंट यहाँ पे ले लिया है। सो अगर हम चाहते हैं कि इस वैल्यू को जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है इस वैल्यू को हम यहाँ पे ना प्रिंट करवा करके इसको आउटपुट हम एज अ फंक्शन से लेते हैं और फिर हम इसको प्रिंट करवाते हैं। सो इसको करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमें लिखना पड़ेगा फंक्शन, सेम चीज को ना लिख करके हम लोग फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं और इसका नाम हम लोग दे देते हैं 2, ठीक है। और अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या किया हुआ है, कंसोल लॉग किया हुआ है। तो यहाँ पे इसको कंसोल लॉग ना करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं रिटर्न, और यहाँ पे इसको हम लोग दे देते हैं %30 को हम लोग यहाँ से रिटर्न कर दिया है। सो अब अगर हम इसको सेव करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी इसका इफेक्ट नहीं दिख रहा है आगे, क्योंकि जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे। अब चलिए इसको हम लोग कॉल करके भी देख लेते हैं। कैलकुलेट को हम लोग यहाँ पे कॉल करते हैं 20,100। कुछ देर के लिए इसे हम लोग कमेंट कर देते हैं। अब इसको हम सेव करते हैं,
अब इसको हम सेव करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमने फंक्शन को यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है और फंक्शन को यहाँ पे कॉल भी किया हुआ है, फिर भी इसका आउटपुट हमें नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस फंक्शन में हमने इसको प्रिंट न करवा करके यहाँ से कुछ वैल्यू रिटर्न की हुई है। अब जब हम फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं तो उसे हमें किसी न किसी वेरिएबल पर उसका आउटपुट हमें स्टोर करना पड़ेगा। अब उसको स्टोर कैसे कर सकते हैं हम लोग? स्टोर करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं कॉन्स्ट % इक्वल टू ये इक्वल टू किया और उसके आगे हम लोग फंक्शन का नाम लिखा है। तो अब हमारे परसेंटेज का जो वेरिएबल है इस पे यहाँ से जो हमने रिटर्न किया हुआ है इस फंक्शन से, उसका आउटपुट यहाँ पे स्टोर हो गया है। अब इसके आउटपुट को हमें देखने के लिए हमें फिर से कंसोल लॉग करना पड़ेगा। console.log % is अब यहाँ पे जैसे हम इसको सेव करेंगे इसका आउटपुट अब हमें यहाँ पे दिखाई दे जाएगा % is 20। सो क्या हुआ है यहाँ पे हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन में डायरेक्टली प्रिंट न करवा करके इस फंक्शन में हमने वैल्यू को हमें पास किया हुआ, उसका कैलकुलेशन किया, उस पर्टिकुलर फंक्शन से हमने एक वैल्यू रिटर्न की और उस रिटर्न की गई वैल्यू को हमने यहाँ पे एक वेरिएबल पे स्टोर किया है और उस वेरिएबल को हमने यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है, तब जाके इसका आउटपुट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो इसे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शन में हमने वैल्यू पास की हुई है और वहां से हमें एक रिटर्न भी मिला हुआ है। तो गाइस अब हम लोग बात करते हैं फंक्शंस के दूसरे टाइप के बारे में। अभी तक हम लोगों ने देखा कि हम लोग फंक्शन को लिखने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज करते हैं, माई फंक्शन लिखते हैं और ऐसा कैलिब्रेशन लिख देते हैं, तो ये हमारा एक फंक्शन डिक्लेयर हो जाता है। बट फंक्शन को लिखने का एक दूसरा भी तरीका है जो कि हम लोग अब डिस्कस करेंगे। सो उसे लिखने के लिए हमें लिखना पड़ता है कॉन्स्ट माई फन इज इक्वल टू फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हमने फंक्शन कीवर्ड का यूज तो किया हुआ है, बट यहाँ पे फंक्शन को हमने कोई नाम नहीं दिया हुआ है, बल्कि इस पूरे के पूरे फंक्शन को हमने एक वेरिएबल पे स्टोर कर लिया है। सो हम फंक्शन को इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं और ये भी पूरी तरीके से जैसा ये हमारा फंक्शन है वैसा ही काम करता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं ये कैसे काम करता है, वैसे ही काम करता है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू रिसीव करते हैं, वैल्यू 2 रिसीव करते हैं और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, सेम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। कॉन्स्ट % इक्वल टू 100 इंटू वॉल इन डिवाइडेड बाई 100 और इसको यहां से रिटर्न कर देते हैं। अब क्या करते हैं, इस फंक्शन को हमें कॉल करने के लिए हमें सेम चीज करनी पड़ेगी। माई फन 20,100 मीन्स 20 का 100% हम लोग निकाल रहे हैं और इस वैल्यू को हमने यहां से रिटर्न किया हुआ है, तो एक वेरिएबल पे स्टोर कर लेते हैं। ABC देते हैं अभी के लिए, इसको सेव करते हैं। कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अब इस पर्टिकुलर वेरिएबल को हमें यहाँ पे प्रिंट करवाना पड़ेगा। % इज ABC। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो इसका आउटपुट भी हमें सेम दिखाई दे रहा है, % इज 20, जो कि हमें पिछली बार दिखाई दे रहा था। तो फंक्शन को हम इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सो अब इस फंक्शन को कहते क्या है? जो हम फंक्शन डिक्लेयर करते हैं इस तरीके से, उसे हम लोग कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। और इसे हम लोग कहते हैं फंक्शन स्टेटमेंट, फंक्शन एक्सप्रेशन। इसे फंक्शन एक्सप्रेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लेट्स सपोज अगर हम लोग कोई एडिशन करते हैं और उसे हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल पे स्टोर करते हैं, तो ये एक हमारा एक्सप्रेशन होता है।
और उसे एक वेरिएबल पे स्टोर कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से जो हमारा फंक्शन है उस फंक्शन को हम लोग डिक्लेयर करके एक वेरिएबल पे स्टोर कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन कहते हैं। और बाकी सारी फंक्शनलिटी इसकी सेम होती है जैसा कि हमारे इस टाइप के फंक्शंस के लिए होती है। सो जब से जावास्क्रिप्ट का नया वर्जन रिलीज हुआ जिसे हम लोग ES6 कहते हैं, तो उसमें हमें एक नया टाइप का फंक्शन दिया गया है जिसे हम लोग एरो फंक्शंस कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।